राजपूत धर्मशाला में नवनिर्मित 6 कक्षों का लोकार्पण विजय सिंह गौतम के कर कमल द्वारा किया गया। राजपूत बोर्डिंग धर्मशाला में नवनिर्मित 6 कक्षों का लोकार्पण कार्यक्रम राजपूत धर्मशाला के डोम में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम सुबह से पूजा पाठ व हवन का कार्यक्रम जारी रहा। कक्षों का लोकार्पण समाजसेवी विजय सिंह गौतम के कर कमलों द्वारा किया गया। सर्वप्रथम राजपूत समाज के आराध्य महाराणा प्रताप की छाया प्रति पर पुष्प माला पहनाकर लोकार्पण कार्य का शुभारंभ किया गया। समाज के आग्रह पर समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने नवनिर्मित 6 कक्षों के लिए 3 एसी अपनी ओर से राजपूत समाज को भेंट किए। साथ ही राजपूत समाज द्वारा प्रतिवर्ष विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसको लेकर समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने कहा कि इस वर्ष विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रम में उनकी ओर से प्रतिभावान प्रत्येक छात्र व छात्राओं को 1100 रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो दिया जाएगा। यहाँ के हमारी ट्रस्ट और कमेटी के सम्मानीय श्री हमारे कड़ाई साहब और हमारे वकील साहब डोडिया साहब और यहाँ पे हमारे अंतर सिंह जी, हमारे बने सिंह जी साहब, एक दिन शाम को फ़ोन आता है मेरे पास कि साहब केवल आपसे मिलना है। मुझे महतपुर आना था और मैं संयोग से केवल आपके पास में उपस्थित हुआ और ये हुआ कि ये जो 6 नए बनाए हैं ये ऐसे रूम हैं और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि इसका भूमि पूजन तो कर ही दिया था, उद्घाटन करना है और हम आपके हाथ से ही उद्घाटन चाहते हैं इसका। तो आपने तो इतना ही कहा, मैंने तुरंत कहा कि मैं दो एसी देता हूं और मैंने 2 एसी पहुंचा भी दिया और आज 1 एसी और दे दिया। तो अब मेरी तरफ से 3 एसी हो गए और 2 यहाँ हमारे जो हमारे ठाकुर साहब हैं उनकी तरफ से अलग अलग दिए गए हैं। और आज इस इतने अच्छे कमरे बने हैं, ये 5 स्टार की क्वालिटी मेंटेन करते हैं। अगर अंदर से आप जाके देखेंगे उनके तो इतना अच्छा क्या निर्माण किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजपूत बोर्डिंग छात्रावास को कि वाकई के लिए मध्य प्रदेश में पहली एक ऐसी जगह है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, मैं तो इंस्टीट्यूशन कहता हूँ, संस्था कहता हूँ, जहाँ पर इतना शानदार ढंग से क्या रख रखाव है और कितना सुंदर बनाया है। अगर 10,000 लोगों का हमारा कोई प्रोग्राम भी हो तो यहाँ पर कमी नहीं पड़े और हज़ारों गाड़ियों की पार्किंग है। मैं बहुत बधाई देता हूँ हमारे राजपूत बोर्डिंग के उन समस्त महानुभावों को, यहाँ जुड़े हुए सभी उन सरदारों के चरणों में नमन करता हूँ, राजपूत सरदारों को। उन लोगों ने मुझे मौका दिया, मुख्य अतिथि बनाया आज यहाँ, और आज मैंने भी उनको विश्वास दिलाया है कि जिस तरह महाराणा की खून की बूंदें अगर देश के लिए रही है तो मेरी भी बूंदें आपके लिए है। मैं इतना अपना ये सर्वस्व और समर्पण करने को तैयार हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री राम जी से, राम के वंशज हम लोग, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। एक बार राजपूत जो कह देता है वो अपने आप की जान देकर भी पूरा करता है, तो वो निश्चित रूप से वही केवल हम लोगों के बीच में है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इतना मान और सम्मान दिया और मैं बहुत धन्यवाद। अच्छा दादा, एक बात और ये कि आप जो बच्चे हैं और जो नई जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन के लेकर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हाँ। और आज आपने यहाँ पर घोषणा भी की कि जो प्रतिभावान बच्चे जो हैं यहाँ पर रहेंगे उनको प्रशस्ति पत्र और आपकी तरफ से एक पुरस्कृत किया जाएगा। मैंने हाँ, और अभी आपने वर्तमान में एक कुछ दिन पहले ही एक बच्चा था जिसको टेबलेट भी आपने गिफ्ट किया है, उस विषय में। हाँ, देखिए, और वो बच्चा तो गैर समाज का था, मगर जब प्रतिभा मुझे दिखी कि ये मेंस पास कर ली है और ये पास करेगा, तो मेरे लिए 50,000 वो महत्वपूर्ण नहीं था। मेरे लिए वो महत्वपूर्ण था कि उसका जीवन कितना अच्छा हो सकता है। यहाँ पर मैंने घोषणा कर दी है। पहले साहब ने फरमाया था कि हम 500 रुपया देते थे और वो कोरोना में बंद कर दिया। मैंने घोषणा की पूरी तहसील में आप घूमना, कितने इकट्ठे कर सकते हो बच्चा और बच्चियों को, प्रशस्ति पत्र और 1100 रुपये प्रत्येक को, वो मेरी ओर से क्या यहाँ पर जाएंगे। वो 1,000 बच्चे हों कि 10,000 बच्चे हों, वो निश्चित रूप से हम गर्मी में उसका प्रोग्राम रखेंगे। चुनाव अपना इसके रिजल्ट आ जाएँ अपने परीक्षाओं के, उसके आधार पे आप ये बोर्ड पूरा तय करता है तो वो सब करेंगे। और हमारे क्या यहाँ घोड़ा लगाने का, महाराणा प्रताप का चेतक लगाने की बात चल रही थी, तो हमारे सम्मानीय अशोक सिंह जी देवड़ा साहब हैं ढाबला हरदू से, उनका भाव है कि क्या वो घोड़े का यहाँ पर अपना स्थापन करवाएंगे। तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ। हम सब लोग मिलके और सर्व समाज को साथ में लेके, हम क्षत्रिय लोग हैं, राजपूत लोग हैं, हम हमारे से जुड़े हुए हर व्यक्ति का ध्यान रखते हुए हम समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।